नमस्कार, मैं नवीन कुमार। यूट्यूब के इस चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग आज नरेशन के स्पेशल रूल्स के बावजूद भी एक ऐसा स्पेशल रूल है जिस रूल के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि जो फर्स्ट रूल्स हम लोग देखा था नरेशन को में डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए, वो यहाँ पर लागू नहीं होता है, यानी ये यहाँ पर यूज हम नहीं कर सकते हैं। वो क्या है, वो स्पेशल रूल्स में हम लोग आ रहे हैं और इसको जानेंगे। मैंने क्या कहा था पार्ट 1 में, जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की चर्चा हम लोग किए थे तो वहां था क्या, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, और पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। ऐसा था, ये जनरल रूल्स थे। टेंस को, किस टेंस को हम लोग किस में चेंज करेंगे, ये था। सिंपल के जितने भी थे सबको पास्ट में कर देते दिए थे। और स्पेशल रूल्स में हम लोगों ने देखा है, पार्ट 3 है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का, पार्ट 3 मैंने बताया है, उसमें मैं पढ़ाया हूं। स्पेशल रूल फर्स्ट है कि सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर दिया जाता है। और एक रूल और है जिसमें विल को वुड में चेंज करते हैं, शैल को शुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में, एम को वॉज में, हैज को हैड में, हैव को हैड में चेंज कर दिए जाते हैं। ये सब रूल्स हैं, ये स्पेशल रूल्स में आते हैं। तो ये 3 रूल्स थे। अब जो जनरल रूल्स है, जो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए वहां कुछ एक्सेप्शन आ जाता है। एक एक्सेप्शन है, उसको हम लोग देखते हैं। ये क्या है, मैंने लिखा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच स्पेशल रूल्स एक्सेप्शन टू रूल फर्स्ट। जो फर्स्ट रूल था, सिंपल प्रेजेंट को हम लोग सिंपल पास्ट में करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, यही तो एक्सेप्शन है। इसी एक्सेप्शन को हम लोग फॉलो करेंगे तो यह सही होगा, अदरवाइज गलती हो जाएगा। यदि हम इस रूल को फॉलो करते हैं, इस जनरल रूल्स को फॉलो करते हैं, तो मेरा यह इनडायरेक्ट स्पीच यहाँ पर गलत हो जाएगा। और हम लोग आइए देखते हैं इसको। मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट में ये बताया था, ये जनरल और पहला रूल था। लेकिन यहाँ पर क्या है, मैंने एग्जांपल दिया है इसी का, ही सेड टू मी आई एम रीडिंग। आप कह सकते हैं ही सेड टू मी, ये तो है ना, आई एम क्या हो गया, ही वाज में चेंज हो गया, पास्ट में हो गया चेंज, एम को मैंने वाज में कर दिया। ही सेड टू मी सी टीचर अस, सिंपल प्रेजेंट का है, तो सी टॉट मी, अस का देम हो गया, तो ये सी टॉट मी पास्ट टेंस में बदल गया। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे रूल हैं जो एक्सेप्शन में आते हैं, उसी को हम लोग देखते हैं। वो एक्सेप्शन क्या है, चलिए आइए देखते हैं उस एक्सेप्शन को। आइए वो एक्सेप्शन रूल फर्स्ट का, वो एक्सेप्शन क्या है, फर्स्ट रूल का एक्सेप्शन क्या है, मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। वह फर्स्ट रूल क्या था, रिमाइंड रखिए, हर हमेशा याद रखिए, वो आपके दिमाग में रहना चाहिए। सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में चेंज करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज चेंज इनटू सिंपल पास्ट टेंस व्हाइल यू आर चेंजिंग इन इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच। दिस इज द फर्स्ट रूल अकॉर्डिंग टू टेंस। अब ये एक्सेप्शन क्या है, वो एक्सेप्शन क्या था, यहाँ पे है, ही सेड The earth moves round the sun. This is the question. मैंने क्वेश्चन लिखा है, I have written some questions on the whiteboard. Look at the whiteboard, please. He said the earth moves round the sun. अब according to the first rule, according to the first general rule, simple present, simple past में चेंज होगा, लेकिन यहाँ वो नहीं होना चाहिए। यदि होगा तो ये गलत हो जाएगा। मैंने लिखा है यूनिवर्सल और हैबिचुअल फैक्ट। ही सेड, इसको चेंज करेंगे यदि, तो ये क्या होना चाहिए, ही सेड दैट द अर्थ मूव्ड राउंड द सन, ऐसे होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। ये देखिए ये कैसे बनेगा, तो इसको ऐसे बनाएंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे, ही सेड दैट the earth moves round the sun.
ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए कि ये हैबिचुअल फैक्ट है, यह यूनिवर्सल फैक्ट है, हैबिचुअल एक्शन है। जो हैबिचुअल एक्शन या फैक्ट होते हैं त्रिकाल सत्य है, हर हमेशा के लिए वह सत्य होगा। अभी है, पहले था और बाद में भी होगा। ये तीनों काल में, यानी प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में जब हो तो क्या कहलाता है? हैबिचुअल या यूनिवर्सल फैक्ट होते हैं। और इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं? उस सेंटेंस को चेंज नहीं करते हैं। तो ये चेंज नहीं हुआ, ही सेड ऐसे ही रहा। मैंने पढ़ा था ना कि सिंपल पास्ट, ये यदि पास्ट टेंस में रहे और ये सिंपल प्रेजेंट में रहे तो इसको पास्ट कर देना चाहिए। क्योंकि दी अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये हैबिचुअल एक्शन है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, त्रिकाल सत्य है। तीनों काल में यह सत्य है, यानी प्रेजेंट में तो ये मूव कर ही रही है, फ्यूचर में भी करती आ रही है और पास्ट में, फ्यूचर में भी करता रहेगा और पास्ट में भी करती थी। तो इस तरह से ये क्या, इसका मतलब ये नहीं है कि आज यह पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, कल नहीं घूमेगी, ऐसा तो नहीं है। इसीलिए इसको कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ या यूनिवर्सल फैक्ट। इसी वजह से इसको हम लोग चेंज नहीं करते हैं। जो कहते हो हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट्स को लिख देते हैं और ये ही सेड हो जाता है। तो ही सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, क्यों? क्योंकि यह क्या है? यूनिवर्सल फैक्ट है। और त्रिकाल सत्य जब होता है, यूनिवर्सल फैक्ट वाले सेंटेंस को हम लोग चेंज नहीं करते हैं। यही एक्सेप्शन था जो फर्स्ट रूल को फॉलो नहीं करता, ये एक्सेप्शन है, अपवाद में है। आप यहाँ पर वो रूल फॉलो नहीं कर सकते। देखिए नेक्स्ट, ही सेड आई फ्लोट ऑन वाटर, आई फ्लोट्स ऑन वाटर, इसको बनाइए। ही सेड दैट I floats on water. According to the first general rule, हम लोग कह सकते थे he said that I floated on water, लेकिन यह सेंटेंस गलत है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि इसमें क्या है? हैबिचुअल एक्शन है। ये इसका मतलब ये है कि तेल को यदि पानी पर रख दीजिए, क्या ये आज तैरेगा, कल नहीं तैरेगा? ऐसा नहीं है। कल तैरता था और आज नहीं तैरेगा, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप रख दीजिए, है ना, साइंटिफिक कॉज भी है, ये वैज्ञानिक कारण है, जो भी है, ये पानी पर जब रख दिया जाएगा तो यह तैरेगी ही। कल भी तैर रही थी, आज भी तैरती है और कल भी तैरेगी ही। इसीलिए क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल फैक्ट होने की वजह से इसको हम चेंज नहीं करेंगे। ये एग्जांपल था, इसको समझिए। ये है द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये भी है। शिक्षक ने कहा कि सूर्य पूर्व में उगता है। तो सूर्य पूर्व में उगता है तो इसका मतलब है कल भी उगती थी, आज भी उगता है और कल भी उगेगा। ये भी यूनिवर्सल फैक्ट है, ये भी हैबिचुअल एक्शन है कि यूनिवर्सल फैक्ट होने की वजह से हम लोग इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय इसके टेंस को चेंज नहीं करेंगे। दिस इज द एक्सेप्शन। तब आप लिख सकते हैं द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये भी बनाइए। ही सेड हनी इज स्वीट, ही सेड हनी इज, हनी वाज स्वीट नहीं होगा। हनी इज स्वीट ये डायरेक्ट स्पीच में था, लेकिन ये यूनिवर्सल फैक्ट है, ये मीठा ही होता है। आज मीठा है और कल ये कड़वा लगेगा नहीं, तीखा नहीं लग सकता है। आज मीठा है, कल भी मीठा रहेगा, कल मीठा था और कल मीठा होगा भी, अभी भी मीठा है। इसका मतलब यह है, इसीलिए ही सेड दैट हनी इज स्वीट, हमेशा के लिए ये मीठा होगा। चीनी मीठा ही होता है, शक्कर मीठा ही होता है। ये हनी, जो हनी बी से आता है, ये इसका गुण है, जो इसके फीचर है, तो यह मीठा ही होगा। यदि मैं कहूंगा कि सूर्य
पूर्व में नहीं उगता है, ऐसा हो सकता है? नहीं। पश्चिम में यह उगता है, ऐसा हो सकता है? नहीं होता है। ये पश्चिम में डूबता है, सूरज पूरब में उगता है। पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये सब क्या है? यूनिवर्सल फैक्ट है। और इसी की वजह से ये टेंस रिपोर्टेड स्पीच में वाले पार्ट्स को हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय चेंज नहीं करते हैं। ये एक्सेप्शन है, याद रखेंगे। तो मैंने ये बता दिया। और एग्जांपल ले सकते हैं, एक दो मैं प्रैक्टिस के लिए देता हूं, बना करके आप देख सकते हैं। देखिए तो बनाइए इसको। मैं प्रैक्टिस के लिए एक दो देता हूं आपको, आप स्वयं से बनाइए, अपनी कॉपी पे बनाइए। सही होता नहीं, मैं 1 मिनट का समय देता हूं, बनाइए। Yes, my dear students, these are the question for you. First solution देखिए, आप लोग बना लीजिएगा, देखिएगा, बनाने का प्रयास कीजिएगा कि ये चेंज होता है इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं। आंसर भी मिला लीजिएगा, मैं ये कर देता हूं। The teacher, फर्स्ट है द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड, सेम है, ये भी यूनिवर्सल फैक्ट ही है। टीचर सेड दैट यूज करना ही है और इसे देखकर उतार दीजिए, यही सेम हो जाएगा। द अर्थ इज राउंड, इट मीन्स जिस समय वास्को डी गामा ने ही खोज कर रखा था इस भारत की खोज की थी उन्होंने, तो उन्होंने ही कहा था कि ये पृथ्वी गोल है। उसी समय से ये बात आ रही है, तो आज गोल है, कल गोल थी, और ये क्या कल गोल नहीं रहेगी? ये भी यूनिवर्सल फैक्ट है की वजह से हम लोग क्या करेंगे? इसे चेंज नहीं कर सकते। बिकॉज ऑफ यूनिवर्सल फैक्ट वी कांट चेंज द रिपोर्टेड स्पीच व्हाइल यू आर changing in indirect speech from direct speech. Yes, next he said honesty is the best policy. You can write it. He said that honesty is the best policy. थर्ड नंबर, he said to me I eat a mango. अब इसमें देखिए ये क्या है? He said to me I eat a mango से पता चलता है क्या? ये पता चलता है I eat a mango क्या है? ये इसमें हैबिचुअल एक्शन है या यूनिवर्सल फैक्ट है, ये पहचानना पड़ेगा। जब आप बनाएंगे तो दोनों मिक्स करके रहेगा। मिसलेनियस एक्सरसाइज दे दिया जाएगा। एग्जाम में भी पूछने के लिए आपको एक दे देगा यूनिवर्सल फैक्ट या हैबिचुअल एक्शन से दे देगा, एक सिंपल पास्ट का दे देगा, एक पास्ट कंटिन्यूअस का दे देगा। वहां पर आप कैसे कीजिएगा? ये तो प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया है कि आप बना सकते हैं कि नहीं। इसको आप चेंज करिए। आई ईट अ मैंगो, ये यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है, हैबिचुअल एक्शन नहीं है, की वजह से इसको हम लोग जनरल रूल की तरह फॉलो करेंगे और इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? जो जनरल रूल्स है उसको फॉलो कीजिए। ही टोल्ड मी that first person is changed according to the subject of recording of first person subject, that he ate a mango. This is simple प्रोजेक्ट था, इसमें सिंपल पास्ट मैंने कर दिया। एक और है, one question is left more. You said सी राइट्स अ लेटर, इसमें भी हैबिचुअल एक्शन नहीं है, यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है। इसको जनरल रूल की तरह बनाइए। यू सेड दैट, थर्ड पर्सन इज नॉट चेंज, सी रोट लेटर। ये कंप्लीट हो गया। इस तरह से ये प्रश्न थे, मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया था। तो हम लोग एक्सेप्शन वाले सेंटेंसेस को भी देख लिए, जो यूनिवर्सल फैक्ट होते हैं, हैबिचुअल एक्शन होते हैं, उसको हम लोगों ने आज पढ़ा है। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और सारे के सारे नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर ज्यादा रहेगा। बी हेल्दी एंड बी सेफ। हैव अ नाइस डे।